ओम श्री गुरुवे नमः। रहस्यमयी ज्ञानगंज की अद्भुत यात्रा के वृत्तांत का 25वां अध्याय। गुरुदेव कहते हैं, जिस तरह मनुष्य अपनी छठी इंद्रियों या 6 इंद्रियों के माध्यम से अपने आसपास के व्यक्तियों से या वस्तुओं से संपर्क स्थापित करता है, इस तरह साधक भी ब्रह्मांड में विचरण करने वाली तरंगों के साथ अपने शरीर के अंदर विद्यमान तरंगों के माध्यम से संपर्क स्थापित करता है। जिस तरह मनुष्य किसी वस्तु या व्यक्ति को देखने के लिए अपनी आँखों का प्रयोग करता है, किसी ध्वनि को सुनने के लिए कानों का प्रयोग करता है, अपने अंदर से ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए अपनी जिह्वा का प्रयोग करता है, किसी गंध को सूंघने के लिए अपनी नाक का प्रयोग करता है, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की उपस्थिति को जानने के लिए स्पर्श का प्रयोग करता है। ठीक उसी तरह साधक भी अपने अंदर विद्यमान तरंगों के माध्यम से ब्रह्मांड में विचरण करने वाली तरंगों से संपर्क साधने में सक्षम होता है। गुरुवाणी है, हमारे शरीर में ऐसी बहुत सी तरंगें पाई जाती हैं जो ब्रह्मांड में भी विचरण करती हैं। इसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में विचरण करने वाली तरंगें अत्यंत विशाल मात्रा या अपने विशाल स्वरूप में होती हैं। मानव शरीर में तरंगें सीमित विस्तार लिए हुए होती हैं, लेकिन साधक की शक्ति से वह उन तरंगों को विशाल स्वरूप देने में सक्षम होता है। हमारे शरीर में ऐसी बहुत सी तरंगें पाई जाती हैं जो ब्रह्मांड में भी विचरण करती हैं। कॉस्मिक तरंगें, गामा तरंगें, अल्ट्रावायलेट तरंगें, एक्स रे तरंगें, ये सभी वे तरंगें या किरण अथवा विकिरण हैं जो ब्रह्मांड के द्वारा भी उत्पन्न किए जा रहे हैं। अंतरिक्ष में जो अलग अलग आकाश गंगाएं हैं, उनके द्वारा भी उत्पन्न किए जा रहे हैं, और मनुष्य के शरीर में भी ये तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन्हीं तरंगों का उपयोग करके साधक स्वयं से दूर, बहुत दूर साधना कर रहे साधकों से संपर्क स्थापित कर सकता है, और अपनी इन्हीं तरंगों का उपयोग करके वह सुदूर बैठे अपने परिचित या अपरिचित के उन साधकों से संपर्क स्थापित करने में सक्षम हो जाता है जिन साधकों की तरंगों के दायरे में वह आ पहुंचता है। गुरुदेव कहते हैं, जिस तरह मनुष्य अपनी ध्वनि को अपने नज़दीक, अपने बहुत करीब उपस्थित किसी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए फुसफुसा के बात करता है, यदि व्यक्ति थोड़ा दूर हो तो वह सामान्य ध्वनि या आवाज़ के माध्यम से उस व्यक्ति से संवाद करता है। किंतु यदि वह व्यक्ति दूर हो तो उससे संपर्क स्थापित करने के लिए, ध्वनि के माध्यम से संपर्क स्थापित करने के लिए उस व्यक्ति को चिल्लाकर आवाज़ देनी पड़ती है। यानी मनुष्य अपने अंदर उत्पन्न होने वाली ध्वनि की तरंगों का इस तरह से कम अथवा अधिक
स्वरूप में उपयोग करता है, जिसके बारे में सभी परिचित हैं। ठीक इसी तरह साधक अपने अंदर उपलब्ध तरंगों या विकिरणों के उपयोग करके, आवश्यक मात्रा में उपयोग करके ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में, आकाश गंगा में या सूर्य में विचरण करने वाली या वहाँ से उत्पन्न होकर चारों ओर बिखरने वाली कॉस्मिक तरंगों से संपर्क साधने में भी सक्षम होता है। कॉस्मिक तरंगें मनुष्य के अंदर भी उपलब्ध हैं। इन सभी तरंगों के बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी रहस्यमय ज्ञानगंज की अद्भुत यात्रा के वृत्तांत के 26वें अध्याय में। ओम श्री गुरुवे नमः।